हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमारी जो वीडियोस आते हैं वो ज़रूर देखते होंगे। तो आज फिर लेकर आए हमारे जो 1500 जो क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है हरियाणा जीके से रिलेटेड, उन क्वेश्चनों की सीरीज नेक्स्ट लेकर आए हैं। देखिए, हम कोई बीच में कोई बकवास नहीं करते हैं, ना कोई इधर उधर की बातें। सिर्फ आप हमारा जो मोटो होता है आपके क्वेश्चनों को कंप्लीट कराना, ताकि कम समय में ज़्यादा काम हो जाए। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू किस नहर से निकाली गई है? तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? भाखड़ा नहर से हरियाणा की जो जवाहरलाल नेहरू नहर है वो निकाली गई है। और भाखड़ा नहर आपको पता होगा कहाँ पर है? अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, तो हरियाणा में आपको पता है कोई भी नाम लिया जाता है तो उसका बदल कर नाम लिया जाता है। तो गांधी की आंधी के नाम से क्या प्रसिद्ध हुआ था हरियाणा में? जो असहयोग आंदोलन प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित है? जो हिसार में एक जगह है जहाँ पर क्या है, गांधी तापीय विद्युत परियोजना निर्मित की गई है। तो रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड, यानी जो रिलायंस कंपनी या ऊर्जा लिमिटेड का हो, किसके जो अंबानी ग्रुप से संबंधित रखती है, तो उनके द्वारा क्या की गई है, हिसार में राजीव गांधी तापीय विद्युत ऊर्जा जो परियोजना है वो शुरुआत की गई है। तो ये कहाँ पर? ये हिसार जिले में रहेगी, आपको याद रखना है। दो क्वेश्चन एक साथ बनते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, शेख चिल्ली का मकबरा मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो शेख चिल्ली का मकबरा है जो हरियाणा का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। तो दो क्वेश्चन एक साथ आपको बताए, तो कहाँ पर रहेगा? थानेसर में। और थानेसर कहाँ पर स्थित रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर जो थानेश्वर है वो स्थित रहेगा। तो शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1995 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना कब हुई? तो 1979 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? तो 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा साहित्य अकादमी से, तो आपको याद रखना है। अगर 9 जुलाई याद नहीं तो 1970 जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो सूरजकुंड फरीदाबाद में, हरियाणा के अंदर सूरजकुंड का जो मेला है जिसको हम क्राफ्ट मेला भी बोलते हैं, लगता है। तो कहाँ पर? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय सिरसा की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना आपको 26 अप्रैल 2001 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणा के सैनिकों तथा जनता के लिए वास्तविक शक्ति का प्रतीक कौन था? तो हरियाणा के सैनिकों तथा जनता के लिए वास्तविक शक्ति का प्रतीक कौन थे? मुगल शासक दिल्ली के सिंहासन, ये दोनों जो रहेंगे ये हरियाणा के सैनिकों तथा जनता के लिए वास्तविक शक्ति का प्रतीक मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूरजकुंड किस आकार का बना हुआ है? तो सूरजकुंड का मेला जहाँ पर लगता है फरीदाबाद में, वहाँ पर जो सूरजकुंड बना हुआ है तो वो कौन से आकार का है? सूर्य आकार का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा प्रदेश में कौन से जिले में शीशम, कीर, सफेदा, नीम, चांड, आम के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है जींद में, यानी हार्ट ऑफ हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो 1 अगस्त 1969 को हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना गया है? तो आपको पता होगा दादा लक्ष्मीचंद को या पंडित लक्ष्मीचंद जी को हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय कवि माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो रहेगा वो हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर, यानी जिसका अब नाम क्या रख दिया गया, गुरुग्राम रख दिया गया। तो हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव के अंदर या गुरुग्राम के अंदर स्थित रहेगा। और यहाँ पर जो विदेशी पक्षी हैं वो समय समय पर आते रहते हैं और जाते रहते हैं, यानी जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है तो इस तरफ आते हैं और फिर दूसरी दिशा की तरफ चले जाते हैं। तो गुरुग्राम का संबंध बहुत सारी चीज़ों से रहेगा, क्योंकि हमारा जो गुरुग्राम हरियाणा का वो सबसे प्रसिद्ध जिला रहेगा हरियाणा से। तो अगर हरियाणा के बारे में या गुरुग्राम के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटक स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? तो सभी पर्यटक स्थलों के नाम जो पक्षियों के, वो कौन सा हमारा प्रदेश रहेगा? तो हरियाणा प्रदेश ऐसा है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम से रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणा में 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो अम्बाला जो छावनी है वहाँ पर हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। तो 1857 की क्रांति को आप सभी को पता है भारत की पहली स्वतंत्र क्रांति भी माना जाता है, यानी स्वतंत्र आज़ाद कराने के लिए पहला जो युद्ध हुआ है या जो क्रांति हुई है वो कब हुई है? तो 1857 में हुई है। तो हरियाणा का संबंध कहाँ से रहेगा? अम्बाला छावनी या अम्बाला कैंट से इसका संबंध रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हरियाणा से रिलेटेड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थापित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ रहेगा? रोहतक के अंदर स्थापित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालू का टीला कहाँ पर है? तो उत्तर रहेगा कैथल के अंदर बालू का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सीसवाल हिसार यानी किस नहर के किनारे स्थित है? तो चेतांग नहर रहेगी जो सीसवाल है जो हिसार के अंदर। पहले तो बात आपको याद रखनी है, सीसवाल कहाँ किसके अंदर है, कौन से जिले के अंदर है? तो हिसार जिले के अंदर है। तो कौन सी नहर के ऊपर है? तो चेतांग नहर के ऊपर क्या है, सीसवाल रहेगा। कई बार क्वेश्चन उल्टा आ जाता है, चेतांग नहर के ऊपर कौन सा हिसार का जो शहर है या गांव है? तो सीसवाल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हिसार जिले में किस स्थान पर असव स्टेलियन केंद्र कार्यरत है? तो हिसार जिले में जो असव स्टेलियन केंद्र कार्यरत है वो टोहाना के अंदर रहेगा। बहुत सारे जैसे भैंस से भी या बकरी भेड़ या असव से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी वो कहाँ पर रहेंगी? हिसार जिले के अंदर रहेंगी। लेकिन स्पेसिफाइक जब पूछी बजाए तो कहाँ रहेगी? टोहाना के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य के किस जिले में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो आपको याद रखना है यमुनानगर के अंदर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ है? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ है। पहला पूछ लिया जाए आपसे तो पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा जो युद्ध रहेगा वो 1761 में रहेगा। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता कहा जाता है? तो भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसे माना गया है? तो चौधरी छोटूराम या सर छोटूराम के नाम से जो प्रसिद्ध हैं उनको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पंडित बी.डी. शर्मा। तो बी.डी. शर्मा आपको पता होगा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है, कब हुई है सॉरी? तो 2008 के अंदर पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जयंती पुरातत्व संग्रहालय जींद की स्थापना कब हुई है? तो जयंती पुरातत्व संग्रहालय जो जींद के अंदर है तो उसकी स्थापना 28 जुलाई 2007 को हुई है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जयंती पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया? तो जींद में। और इसकी स्थापना कब हुई है सॉरी? तो 28 जुलाई 2007 को इसकी स्थापना हुई है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जीके से रिलेटेड। आई होप बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आपको ज़रूर समझ में आ रहे हैं। अगर कोई आपको गलती लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें और आपके लिए ऐसे नए नए क्वेश्चन लेकर आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 3-4 प्रदेशों के पूरे भाग के लोग अंग्रेजों को मार भगाने के लिए प्रयत्नशील थे। तो 4 पूरे हरियाणा के ये 4 भाग हैं जहाँ के लोग क्या अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए प्रयत्नशील थे। अम्बाड़ा से आगरा तक और मेरठ से सिरसा तक। अम्बाड़ा से आगरा याद रखना है और मेरठ से सिरसा, यानी 4 दिशाएं का वर्णन किया गया है। तो पूरे भूभाग के लोग यहाँ से मार भगाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे अंग्रेजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा, सोना कुंड के जल में क्या मिश्रित है। सोना कुंड के जल में देखिए चमड़ी रोग के लिए विशेषज्ञ माना गया है और गर्म पानी का झरना भी इसे कहा जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारे जो चर्म रोग हैं वो नहाने से क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो गंधक का जो मिश्रण है इस पानी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जिला हिसार व करनाल में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है। तो जिला हिसार व करनाल में जो सोरा नाम का खनिज है वो अधिक मात्रा में पाया जाता नहीं उपलब्ध होता। अगर और किसी भी खनिज से रिलेटेड मोस्टली जो पूछा जाता है तो वो रहेगा महेंद्रगढ़ जिला। महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेवरी आभूषण किसके द्वारा धारण किया जाता है। तो नेवरी जो आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कवि व गायक पंडित शंभुदास हरियाणा के किस जिले में रहते थे। तो कवि भी थे और गायक भी थे। पंडित शंभुदास जी हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, साख चोखा खोरी का मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर आयोजित किया जाता है। साख चोखा खोरी का जो मेला है हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर आयोजित किया जाता है। अगर आप बोलेंगे कि हर ज़िले से अलग अलग वीडियो बना दिए जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि हमारे हर ज़िले से अलग अलग वीडियो बनाने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि हर ज़िले के अंदर जो डेप्थ की जो जानकारी है अलग अलग ज़िले की वीडियो के द्वारा ही आपको प्राप्त हो सकती है। तो चलिए हरियाणा का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कामे बाबा के मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है। तो उत्तर रहेगा ज्येष्ठ पूर्णिमा को कामे बाबा के मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूरजकुंड में सनबर्ड मोटेल की शुरुआत कब की गई थी। तो सूरजकुंड के अंदर जो सनबर्ड मोटेल की जो स्थापना है या शुरुआत है जो कब की गई, 1970 के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पानसी देवी यात्री का पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ हुई। तो पानसी देवी यात्री का पर्यटन की जो शुरुआत है 1997 में मनसा देवी से हुई है। तो ये जो पर्यटन स्थल है यानी जो यात्री इसको देखने के लिए आते हैं तो 1997 में मनसा देवी के अंदर इसकी शुरुआत है, यानी पानसी देवी की जगह मनसा देवी भी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के रोहतक जिले के से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध, पहले तो आपको बता दें कि हमारे वर्ल्ड के अंदर 2 युद्ध हुए हैं। फर्स्ट पहला विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। पहला जो विश्व युद्ध हुआ है वो 1914 से 1918 के अंदर हुआ है और दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ है वो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ है। तो उस युद्ध में हमारा जो भारत ने भी हिस्सा लिया, क्योंकि भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम था। तो बात हरियाणा से आई है और हरियाणा के भी एक जिला है जिसके रोहतक, उसके सैनिकों के बारे में आई है। तो हमें पता होना चाहिए कितने सैनिकों ने भाग लिया। तो 24,873 ऐसे हरियाणा के रोहतक जिले के सैनिक थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चंडीगढ़ का सिर किसे कहा जाता है। तो कैपिटल परिसर यानी सेक्टर 1 के अंदर है जिसको चंडीगढ़ का सिर कहा जाता है। और आप सभी को पता होगा चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की क्या है, एक कैपिटल है। पूरे भारत में ऐसे क्या रहेंगे, 2 राज्य रहेंगे जिनकी कैपिटल क्या रहेगी, एक
रहेगी। अगर आप बता सकते हो तो कमेंट करके बताइए, जो चंडीगढ़ का है जो मैप है वो किसने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चंडीगढ़ का राजकीय जो वृक्ष है वो कौन सा है, यानी राजकीय जो पेड़ है वो कौन सा रहेगा। तो आम का पेड़ जो रहेगा वो चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष रहेगा, तो आम का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शाहजहां के एक दरबारी द्वारा अंबाला के बुढ़िया रंग महल का निर्माण करवाया गया। तो शाहजहां के एक दरबारी था जिसने अंबाला में बुढ़िया का रंग महल का निर्माण करवाया। तो कभी आपको याद रखना है 1630 में बुढ़िया के रंग महल का निर्माण करवाया। देखिए एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसने अंबाला में बुढ़िया के रंग महल का निर्माण करवाया। तो शाहजहां के एक दरबारी ने क्या करवाया था, रंग महल का निर्माण करवाया। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि बुढ़िया का रंग महल कहाँ पर है। तो बुढ़िया का जो रंग महल है तो आपको याद रखना है अंबाला के अंदर है। इतना डेप्थ में नहीं पूछते, ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि अंबाला के अंदर क्या बनाया गया है, यानी बुढ़िया का जो रंग महल है वो कहाँ है, तो अंबाला के अंदर रहेगा। तो इसका जो निर्माण है वो कब किया गया है, 1630 के अंदर किया गया। और तो शाहजहां आपको पता होगा, शाहजहां जो था जिसने यानी कलाकारी बहुत पसंद थी, यानी जैसे आगरा में ताजमहल बनवाया या फिर रेड फोर्ट बनवाया दिल्ली के अंदर, तो इस चीज़ों से शाहजहां बहुत प्रसिद्ध था। तो उसके एक दरबारी ने क्या बनाया था, बुढ़िया का रंग महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन की स्थापना कब हुई। तो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन की जो स्थापना है वो कब हुई है, 1 अप्रैल 1977 को हुई है। तो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट से आपको याद रखना है हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट, क्योंकि हरियाणा जो है दूध के लिए यानी दूध दही का खाना वो है मेरा हरियाणा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये जो इसकी स्थापना है वो कब हुई है, 1 अप्रैल 1977 को हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा हरियाणा से रिलेटेड रहेगा और क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, 101 रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है हमारा, चलिए पढ़ते हैं। भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई है। तो 1965 के अंदर भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की जो स्थापना हुई है, तो आपको याद रखना है 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में औसत साक्षरता प्रतिशत क्या है। तो हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में जो औसत बतानी है यानी एवरेज में कितनी साक्षरता पाई प्रतिशत में है, तो 71.42% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणा में सर्वोच्च महिला साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में कौन कौन से हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछ ली जाए तो पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो ज़्यादा मिलेगी किस किस में, गुड़गांव में, पंचकुला में और अंबाला में। यहाँ पर जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो ज़्यादा है, लेकिन महिलाओं की पुरुषों से कम है। ये अकेला जैसे आप पूछोगे कि अगर ये पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर पाई गई है हरियाणा में, तो वो जिला रहेगा गुड़गांव। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो बेटियों की यानी जो सेक्सुअल अगर रेशो निकालते हैं हमें, तो वो कहाँ का सबसे ज़्यादा और कहाँ का कम है, तो गुड़गांव में जो है सबसे कम रहेगा, लेकिन जो मेवात है उसमें क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा जो महिलाओं की सेक्सुअल जो रेशो निकाला गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल का नाम था। तो हरियाणा में सबसे लंबे समय तक जिसको हम गवर्नर बोलते हैं, राज्यपाल हैं बोलते हैं, तो उसका नाम आपको बताना है। तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती रहेगा हरियाणा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल का जो नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वैसे अब जो हमारे राज्यपाल हैं जो गवर्नर हैं, आप उनका नाम कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, बंडारू दत्तात्रेय क्या रहेंगे, हमारे वर्तमान के क्या रहेंगे, राज्यपाल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिंचाई के लिए फव्वारा सिस्टम और लिफ्ट सिस्टम किसने शुरू किया।
तो बंसीलाल जी ने सिंचाई के लिए फव्वारा सिस्टम और जो लिफ्ट सिस्टम की क्या की थी, स्टार्टिंग की थी, यानी शुरुआत की थी। और बंसीलाल जी क्या रहेंगे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे हरियाणा से रिलेटेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, मुस्तफाबाद रियासत की स्थापना 1763 ईस्वी में किसने की थी? तो मुस्तफाबाद रियासत की जो स्थापना थी वो क्या रहेगा, देसू सिंह दल्लेवाला ने मुस्तफाबाद रियासत की जो स्थापना की थी। वैसे इतनी गहराई में क्वेश्चन बहुत रिलेटेड पूछे जाते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर याद करें। तो आपको याद रखना है जो सिंचाई के लिए फुहारा सिस्टम, लिफ्ट सिस्टम और हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे और हरियाणा के पहले जो गवर्नर या राज्यपाल कौन थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा हरियाणा जीके से रिलेटेड, लाल मस्जिद हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो लाल मस्जिद जो रहेगी वो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर क्या रहेगी, स्थित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ पर स्थित है? तो नारनौल के अंदर क्या रहेगा, राय मुकुंद दास का छत्ता रहेगा। छत्ता भी कह सकते हैं और उसको हम मकबरा भी कह सकते हैं। और राय मुकुंद दास जी कौन रहेंगे, जो अकबर था मुगल सम्राट, उसके दरबार में काम करने वाले हमारे एक हिंदू जो सेनानी रहेंगे। और उन्होंने राय मुकुंद दास जी ने क्या कर लिया था, अपना अकबर के दरबार में जाने के बाद अपना जो धर्म भी चेंज कर लिया था और उनका नाम बिरबल के नाम से उनको जाना जाता था, यानी उनकी बुद्धि से वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो इस तरीके से राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ पर बनाया गया था, नारनौल के अंदर बनाया गया था, क्योंकि जो हरियाणा है वो किसके अंडर में था, मुगलों के अंडर में था। तो वहाँ पर उनका राजपाट चलता था। तो बिरबल का जो छत्ता बोलो या राय मुकुंद दास जी का छत्ता बोलो या मकबरा बोलो, तो कहाँ पर स्थित रहेगा, जो नारनौल जिला है, सॉरी नारनौल जिला नहीं है, महेंद्रगढ़ के अंदर नारनौल एक जगह है, वहाँ पर रहेगा। तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है नारनौल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मूर्तिकला यानी शिव के मुख लिंगम में हरियाणा का प्रथम गांव कौन सा है? तो हरियाणा का जो प्रथम गांव बताना है मूर्तिकला में, यानी जो शिव का मुख लिंगम यानी जहां पर शिव की प्रतिमा को निर्धारित किया गया था, बनाया गया था, तो वो हरियाणा का पहला कौन सा गांव रहेगा? तो आंसर रहेगा आपका किलोई गांव, जो रोहतक जिले के अंदर रहेगा। तो रोहतक का किलोई गांव ऐसा गांव है जहाँ पर मूर्तिकला में जो पहला रहेगा हरियाणा का गांव। अगर ये पूछ लिया जाए किसकी मूर्ति की स्थापना की गई, यानी मूर्तिकला में सबसे पहले कौन सा मंदिर बनाया गया है जो शिवलिंग की जगह मुखलिंगम रखा गया है, तो वो क्या रहेगा, शिव का जो मुखलिंगम है वो मूर्तिकला के लिए किलोई गांव के अंदर स्थापित किया गया है। और किलोई कहाँ रहेगा, रोहतक जिले के अंदर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, रेवाड़ी नगर के संस्थापक कौन हैं? तो रेवाड़ी नगर के जो संस्थापक वो कौन रहेंगे, करमपाल जी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 1526 या 27 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू के परगने का शासक कौन था? तो आंसर रहेगा जलाल खां क्या रहेगा, तावड़ू के परगने का शासक रहेगा। तो आपको यह याद रखना है 1526 और 27 में बाबर के आक्रमण के समय, यानी जो बाबर था वो पहला मुगल था जो भारत के अंदर आया था। और उसने जो पहली लड़ाई की थी, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, तो किस के बीच में हुई थी वो आपको वैसे मैं बता देती हूँ कहाँ पर हुई थी। 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई है इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में। यहाँ पर बाबर ने किसको हरा दिया था, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और भारत के अंदर जो दिल्ली पर सिंहासन करने लगा था। तो उस समय उसने लगातार युद्ध किए थे, 26 से भी, 27 में भी, 28 में भी, 29 में और 30 में क्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो उसका बेटा था हुमायूं, वो राजगद्दी के ऊपर
बैठा था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है कि 1526 से 27 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़े के कन्या का शासक कौन था? तो जलाल खां था परगने का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पानीपत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय नौलथा में बनाया जा रहा है। तो जो पानीपत जिले के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय है वो नौलथा में क्या बनाया जा रहा है? प्रथम जिला ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा संस्थान कुंडली में स्थापित किया जा रहा है? तो कुंडली, पलवल, मानेसर, आपने ये सुने होंगे कि एमपी के नाम से एक रोड भी जाना जाता है। तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थान जो है वो कुंडली में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को स्थानांतरित ग्रामीण सड़कों की लंबाई क्या है? तो 2852 किलोमीटर जो रहेगी, क्या है वो हरियाणा में जो कृषि विपणन बोर्ड के स्थानांतरित ग्रामीण सड़कों की जो लंबाई रहेगी। तो ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन इसलिए डाला गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, थोड़े जो साइंस से भी रिलेटेड रहेंगे और थोड़े जो फनी क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको थोड़ा मन बहलाने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन रखा गए हैं, ताकि आपको छोटी मोटी इन चीज़ों की नॉलेज आपको होती रहे। बीच में एंटरटेनिंग थोड़े क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो आप सभी को पता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी बहुत हमें जीके की इस तरीके की जानकारी होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मधुमक्खी हमें क्या प्राप्त होता है? तो आप सभी को पता है मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होगा? शहद प्राप्त होगा, क्योंकि हनी बी के नाम से जानते हैं, और हनी क्या होता है? शहद होता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है छोटे बच्चों से पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कई बार बड़े बड़े भी हैरान हो जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी जी हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व के 2 महासागरों के नाम लिखिए या बताइए। तो आप सभी को पता होगा प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, या भारतीय और दक्षिण महासागर के बीच कोई ये 2 हमारे जो वैसे सारे महासागर आपको पता होगा, ये नाम 4 जो मेन मेजर जो हमारे महासागर उनके नाम बता दिए गए। तो सबसे बड़ा कौन सा? पैसिफिक है। फिर हमारा इंडियन ओशियन है जो भारतीय या दक्षिण महासागर के नाम से जाना गया है। तो आर्कटिक और अटलांटिक ये क्या रहेंगे? हमारे महासागर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप हवा में किस परिवहन से यात्रा करते हैं? तो आप सभी को पता है हम अगर हवा में उड़ेंगे तो कौन सा यात्रा करने के लिए कौन सा परिवहन सही रहेगा? तो हवाई जहाज जो परिवहन है, या जिसको हम हेलीकॉप्टर के नाम से भी जानते हैं, तो वो क्या रहेंगे? सही रहेगा। देखिए क्वेश्चन थोड़े फनी हैं, लेकिन जीके से भरे हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, इसी तरीके से क्वेश्चन है, थोड़ा फनी रहेगा लेकिन है इम्पोर्टेंट, जिनका हम फॉलो नहीं करते हैं। ट्रैफिक लाइट की लाल बत्ती किस बात का इशारा करती है? तो आप सभी को पता होगा ट्रैफिक लाइट की जो लाल बत्ती होती है वो रुकने का इशारा करती है, कि अभी दूसरी तरफ से जो हमारे व्हीकल हैं उनको जाने का जो टर्न आई है, तो हमें रुकने के लिए इशारा कौन सी बत्ती करती है? लाल बत्ती करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां होती हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आप सभी को पता है 24 तिलियां होती हैं, जो हमारे 24 घंटे के चक्कर को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपके बालों का रंग क्या है? वैसे तो काला है, लेकिन कई बार क्या होता है बालों का रंग हम क्या बोल देते हैं? सफ़ेद भी बोल सकते हैं, लेकिन आजकल के जो कलरफुल जो डिज़ाइंस हैं बालों में करवाए जाते हैं, तो उससे बालों का रंग कोई भी हो सकता है, लेकिन नेचुरल तरीके से जो बालों का रंग होता है वो कौन सा होता है? काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए यंग ईगल कॉल्ड? जो ईगल का बच्चा होता है, बेबी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इगलेट। तो आपको ये याद रखना है
ईगलेट। जैसे डॉगी के बच्चे को पप्पी बोलते हैं, वैसे ही ईगल के बच्चे को ईगलेट बोलते हैं। गुलाबी शहर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध शहर है? तो आप सभी को पता होगा जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, वो गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर रहेगा। अगर आपसे हरियाणा की पिंक सिटी पूछ लिया जाए तो क्या रहेगी? कमेंट करके बताएं कि हरियाणा की जो पिंक सिटी है हम कौन से ज़िले को हरियाणा की पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। जैसे क्वेश्चन बनते हार्ट ऑफ हरियाणा क्या है? जींद है। तो वैसे ही हरियाणा की पिंक सिटी कौन सी रहेगी? जैसे हरियाणा की इलेक्ट्रिक सिटी कौन सी रहेगी हमारी? तो वो भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम। देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या रहेंगे? देश के पहले प्रधानमंत्री रहेंगे। बिल्कुल फनी क्वेश्चन है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आपको पता होगा 7 रंग होते हैं। विबग्योर के नाम से इसके रंगों को हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? तो ये भी आपको पता होगा 32 दांत हैं हमारे मुंह में। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य रहेंगे, पहले 29 होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा हरियाणा जीके से रिलेटेड, क्योंकि हम हरियाणा जीके पढ़ रहे थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले गए थे जो कई बार क्वेश्चन पेपर के माध्यम से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान कहाँ दिया था? तो आपको सारे ऑप्शनों में से राइट ऑप्शन आपका रहेगा ए, ज्योतिषर के किनारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? तो भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? डी रहेगा। हरियाणा के अंदर क्या बनाया गया है? भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा जीके से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, पंडित प्रहलाद शर्मा ने रेवाड़ी में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो पंडित प्रहलाद शर्मा ने रेवाड़ी के अंदर जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या था? ज्योतिष, आत्मानंद, उदीच्य ब्राह्मण या सावधान। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? ए रहेगा, ज्योतिष। क्या रहेगा? पंडित प्रहलाद शर्मा द्वारा ने रेवाड़ी में समाचार पत्र को क्या किया था? प्रकाशित किया था। तो आपको याद रखने के लिए आपको ज्योतिष यानी पंडित, तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्योंकि ज्योतिष सबसे ज़्यादा ज्योतिष विद्या का ज्ञान कौन रखते हैं? पंडित जी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का निवलक क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो पंचकुला, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, पानीपत, करनाल, सोनीपत, झज्जर। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। पंचकुला और फरीदाबाद हरियाणा के क्या रहेंगे? निवलक क्षेत्र वाले जिले रहेंगे। तो हरियाणा के निवलक क्षेत्र वाले जिले आपसे पूछ लिए जाएं तो आपको याद रखना है ए, पंचकुला और फरीदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हरियाणा जीके से रिलेटेड। हरियाणा में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ स्थापित है? फतेहाबाद उपमंडल में, टोहाना उपमंडल में, हांसी उपमंडल में, सिवानी उपमंडल में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा बी रहेगा। हरियाणा में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग जो टोहाना उपमंडल के अंदर रहेगा, और टोहाना जो कहाँ रहेगा? हिसार जिले के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा का वो नगर बताना जिसको बावड़ी और तालाबों के नाम से जाना जाता है। तो यमुनानगर, कैथल, नारनौल, सोना, गुड़गांव के अंदर। तो कौन सा ऐसा जो नगर रहेगा जो बावड़ी और तालाबों के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। नारनौल को जो नगर हमारा उसको बावड़ी और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है। और नारनौल कहाँ पर रहेगा? तो आप सभी को पता है जो नारनौल है वो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा हरियाणा जीके से रिलेटेड, हरियाणा
कि जो बॉलीवुड के अभिनेता जिनका संबंध हरियाणा से रहेगा, तो बॉलीवुड के वो अभिनेता कौन से जिनका संबंध हरियाणा से, तो सुनील ग्रोवर जी रहेंगे, सतीश कौशिक जी रहेंगे, जयदीप अहलावत जी रहेंगे, या सभी। तो राइट आंसर हमारा डी रहेगा। जो सुनील ग्रोवर जी हैं या सतीश कौशिक जी हैं या जयदीप अहलावत जी हैं, तो ये सभी क्या रहेंगे, बॉलीवुड के अभिनेता हैं जिनका संबंध किससे रहेगा, हरियाणा से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, राजपूती ढंग से पगड़ी को क्या कहलाती है। जो राजपूती ढंग की जो पगड़ी है जो पुरुषों के द्वारा हरियाणा के अंदर पहनी जाती है, तो उस पगड़ी का नाम पूछा गया है, वो पगड़ी हरियाणा में किस नाम से जानते हैं, वो क्या कहलाती है। तो जो क्या कहलाएगी वो पाग, काफा, साफा, अंगा। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा। पाग के नाम से जानी जाती है राजपूती ढंग से बांधी जाने वाली जो पगड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म अरफुल सिंह जाट चुलाने वाला कब प्रकाशित की गई थी। तो हरियाणा की सिनेमा की पहली फिल्म थी अरफुल सिंह जी। तो पहले क्वेश्चन तो यही बनता है, हरियाणा से सिनेमा की पहली फिल्म का क्या नाम है, तो हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला जो रहेगी हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म रहेगी। तो इसको कब प्रकाशित किया गया है, वर्ष 1970 में, 1985 में, 1974 में, वर्ष 1960 में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा ए रहेगा। 1970 के अंदर जो हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला जो फिल्म है उसको क्या किया गया था, प्रदर्शित किया गया था। हरियाणा की पहली फिल्म जो फिल्म रहेगी। आप और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो फिल्म पूछी जाए तो वो क्या न रहेगा, उसका नाम चंद्रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कांग्रेस के नागपुर में हुए अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। सरदार बूटा सिंह ने, बाबू श्यामलाल ने, लाला उग्रसेन ने, या पंडित नेकीराम ने। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा बी रहेगा। बाबू श्यामलाल ने क्या किया था, कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा का प्रांत से क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था। तो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, नागपुर में। तो वहाँ पर जो हरियाणा की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करने वाले कौन रहेंगे, बाबू श्यामलाल जी रहेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सभी को पता है कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई है, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसके पहले अध्यक्ष कौन है और इसकी स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, सर सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई है। तो सर सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई है, तो उसके बारे में जानकारी देखते हैं। वर्ष 1903 में, वर्ष 1896 में, वर्ष 1909 में, वर्ष 1892 में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। वर्ष 1909 में सर सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। तो सर सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि आपको याद रखना है कब की दी गई है, वर्ष 1909 में दी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा राज्य में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक अमावस्या को, भाद्रपद अष्टमी को, चैत्र शुद्धि अष्टमी को। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या मनाई जाती है, हरियाणा राज्य में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। क्वेश्चन सिर्फ आपको पजल करने के लिए बनाया गया है। वैसे ही पूरे भारत में ही जो है गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। और आपको पता होगा कि ये हरियाणा का इतना फेमस त्यौहार नहीं है गणेश चतुर्थी, वैसे आजकल सभी मनाने लगे हैं। जो महाराष्ट्र का सबसे फेमस त्यौहार रहता है गणेश चतुर्थी, जिसका जो टाइम होता है 10 दिन के लिए होता है।
तो 10 दिन का समय होता है गणेश चतुर्थी का। तो हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, ये पूरे बात से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो गणेश चतुर्थी है वो कब मनाई जाती है। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इसमें जो भगवान श्री गणेश की क्या की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। और 10 दिन के बाद क्या किया जाता है, उनकी जो मूर्ति होती है उसका विसर्जन समुद्र के अंदर या बहता जो जल होता है उसके अंदर कर दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, जो हरियाणा जीके से रिलेटेड है। प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है, हरियाणा के किस नगर में स्थित रहेगा। तो पेवा में, मानेसर में, ज्योतिषसर में या अमीन में। तो प्राचीन वट वृक्ष जो गीता ज्ञान से संबंधित है वो हरियाणा के किस नगर से में स्थित है। तो वट वृक्ष, तो राइट आंसर आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ पर दिया था, कुरुक्षेत्र के अंदर दिया था। और कौन से सरोवर के किनारे दिया था, तो ज्योतिषर सरोवर के किनारे दिया था। तो जो प्राचीन वट वृक्ष होगा तो वो भी कहाँ पर होगा, आपका ज्योतिषर के अंदर होगा, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या दिया था, गीता का उपदेश दिया था। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, लेकिन आप सभी को राइट आंसर पता होगा अगर आपने गीता ज्ञान के बारे में पढ़ा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बाबा रामदेव का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। भिवाड़ी से, महेंद्रगढ़ से, रेवाड़ी से, झज्जर से। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा बी, महेंद्रगढ़ जिले से बाबा रामदेव जी का संबंध रहेगा। और आपको पता होगा बाबा रामदेव जी को योगा गुरु के नाम से जाना जाता है। और जो पतंजलि के जो इतने सारे जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं, मोस्टली आप बाज़ार में देखते होंगे, हर चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारे घरों में यूज की जाती है, सारे के सारे प्रोडक्ट पतंजलि के द्वारा बनाए जाते हैं और बाबा रामदेव जी को उनका गुरु माना जाता है। तो आपको याद रखना है, अगर पूछ लिया जाए तो बाबा रामदेव जी का संबंध कहाँ से रहेगा, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से रहेगा। आपको बताना है जो पतंजलि योग संस्थान है वो कहाँ पर रहेगा, कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नाक का छिद्रदार एक आभूषण जिसे खियां धारण करती हैं उसे क्या कहा जाता है। खियां की जगह यहाँ पर आएगा महिलाएं धारण करती हैं, तो उसे ये मिसप्रिंट हुआ है। तो नाक का छिद्र जिसको महिलाएं क्या करती हैं, धारण करती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पुरली, अंगूठी, कड़ी, आरसी। तो उसको हम नाम देते हैं पुरली। लेकिन आजकल जो फैशन है वो बदल गया है। पुरली जो होती है वो जो हमारी पुरानी जो माताएं या दादी हैं वो पहनती थी, आज के टाइम में पुरली नहीं पहनी जाती है। तो नाक के अंदर पहने जाने वाला आभूषण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा, हरियाणा का जो क्षेत्र है हमारा सी राइट आंसर रहेगा। उत्तर पूर्व जो हमारा इलाका रहता है उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है हरियाणा का, क्योंकि जो ये इलाका होता है ये शिवालिक की पहाड़ियों से टच करता हुआ इलाका होता है। और शिवालिक के से टच करता हुआ इलाका की वजह से यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा बरसात होती है। दक्षिण पश्चिम इलाका जो रहता है हमारा वो थोड़ा सूखे का इलाका रहता है, यहाँ पर कम बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हरियाणा क्षेत्र की जो किस काल की सभ्यता थी उसको सीसवाल, और सीसवाल आपको पता होगा हिसार के अंदर एक जगह रहती है सीसवाल। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था। तो पूर्व पाषाण काल को, नव पाषाण काल को, हड़प्पा काल को या वैदिक काल को। तो राइट आंसर जो है हमारा वो बी रहेगा, नव पाषाण काल। यानी हरियाणा क्षेत्र की
जो नवपाषाण काल की जो सभ्यता थी उसको हम शीशवाल सभ्यता के नाम से जानते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नवपाषाण काल का शीशवाल सभ्यता से क्या रहेगा, संबंध रहेगा। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, या तो हड़प्पा काल सभ्यता लिख देते हैं या वैदिक काल सभ्यता लिख देते हैं। लेकिन इस जो क्वेश्चन का जो संबंध है, शीशवाल सभ्यता का जो संबंध रहेगा वो कौन सी सभ्यता से रहेगा, नवपाषाण काल सभ्यता से इसका संबंध रहेगा। थैंक यू व्यूअर्स। ये आज के हमारे हरियाणा जीके से क्वेश्चन रहेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन सारे पसंद आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन पसंद नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपने दोस्तों को फ़ायदा हो, और कमेंट ज़रूर करें। और एक बार हमारे वीडियो को या हमारे जो चैनल है उसको शेयर करने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल जो वीडियो है, जो यूज़फुल वीडियो, जो यूज़फुल कंटेंट है, हम आपके लिए लाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ।